तो ये बाबा उन्हीं पे थोड़े से स्पष्टीकरण थे। हाँ ठीक है। एक तो प्रकाश की जो बात हमने कही, हाँ। तो आपने कहा कि जब तप्त होता है बिंब तो जो आंखों में पकड़ में आता है। पहले एक बात सुनो, हाँ। हर वस्तु प्रतिबिंबित रहता है, ठीक है, अनंत कोण होगा, ठीक है। आप अपने सभी ओर प्रकाशमान, ठीक है, सभी ओर से दिखते हो, इसका प्रमाण है ये प्रयोग विधि। सभी ओर से दिखना ही प्रकाशमानता का प्रमाण। ठीक है, समझ में आ गए? समझ में आ गए? इसी प्रकार हर वस्तु दिखता है, इसमें से प्रकाश अभी जिसको माना जा रहा है, सूर्य प्रकाश को, चंद्र प्रकाश को, ऐसा कुछ, तो वो जो सूर्य बिंब जो है ना परम तप्त अवस्था में है, इसीलिए उसको दिन और रात्रि की बात होता है। ऐसा परम तप्त वस्तु किसी के ऊपर भी प्रकाश डालता है, प्रतिबिंबित होता है, उसको हम प्रकाश कहते हैं। उसी का परछाई दूसरे तरफ होता है। अभी जैसा ये हुआ, ये हुआ तो इसका परछाई है, उधर है। हाँ उधर है, ठीक है। इसी प्रकार हर वस्तु ऐसे ही, ऐसे हर वस्तु एक दूसरे के सम्मुख प्रकाशमान है सभी ओर से। तो प्रकाश मानता एक बात हो गई, प्रकाश मानता हर वस्तु में है। ठीक बात। प्रकाश को अभी अधिक तप्त वस्तु को मानते हैं। ठीक है। नहीं, आप किसको प्रकाश परिभाषित करते हैं? पता तो नहीं है, उसी को परम तप्त वस्तु को प्रकाश कहते हैं, अधिक प्रकाश का लिखा है। ठीक है। तो अधिक प्रकाश का है। हाँ। अधिक प्रकाश का मतलब ये एक तरफ परछाई आ जाए। ठीक है। तो जब आप बाबा कार्य ऊर्जा की बात करते हैं परमाणु में, तो आप ताप को, विद्युत को और ये सब निहित रहता ही है। हाँ, तो इसको आप कार्य ऊर्जा के रूप में बताते हैं। हाँ। प्रकाश को क्यों नहीं बताते हैं? प्रकाश को जो है ना, इसीलिए ऊष्मा को बताते हैं, प्रकाश को नहीं। हाँ, प्रकाश अलग है, प्रकाश मानता हर वस्तु को है ही है। नहीं, प्रकाश मानता तो अलग छोड़ दीजिए। हाँ, अभी प्रकाश की बात बताइए। बता तो दिया ना भाई, वो अधिक तत्व वस्तु का प्रतिबिंब में जो प्रकार वो ऊष्मा होता है, उसका ऊष्मा का परावर्तित होने की बात कहा है। तो प्रकाश से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है दूसरी इकाई पर? किसी के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, जो भी है वो ताप का ही होगा। ताप का ही। बाबा, अगर कोई ग्रह है, जैसे धरती जैसी कोई और ग्रह है जहाँ पे मनुष्य है, ठीक है, अगर उसके आसपास कोई ऐसा तप्त बिंब नहीं है। क्या चीज नहीं है? अगर कोई धरती के कोई और धरती है, उसके पास कोई ऐसा तप्त बिंब अगर नहीं है, तो वहाँ के मनुष्य की आंख क्या प्रकाश को नहीं, मतलब उनकी चक्षु में प्रकाश क्या होगा? प्रकाश की अवस्था के बिना सब बहुत सारा ग्रह गोल पड़े हैं, तो उसके लिए क्या करोगे? नहीं, तो ये पूछ रहे हैं कि यदि वहाँ पर ज्ञानावस्था की इकाई होती है तो उसके चक्षु का डिजाइन कुछ अलग होगा। देखिए, वो अलग होगा। अच्छा। वो दूसरा है, वो धरती स्वयं अपने में संपूर्ण रहेगा। अच्छा। माने जितना तापशाही ऐसे धरती को उससे संपन्न रहेगा, तभी रहेगा। ये जैसा ये धरती किसी तापमान के आधार पर इन चारों अवस्थाओं को प्रकट किया है, ठीक है ना? ठीक। वो तापमान अभी अपना मान्यता है सूर्य से मिली है ना जी, ठीक है ना? तो जहाँ तापमान ऐसा व्यवस्था नहीं है सूर्य की, तो ऐसे जगह में यदि ऐसा चारों अवस्था प्रकट होना है, वो धरती में ही उतना ऊष्मा तैयार होना होता है, उसका व्यवस्था रहता ही है। उसमें क्या तकलीफ? तो उसके बाद प्रकाश के लिए जैसा प्रकाश की आवश्यकता होगी, उसके लिए वहाँ के अनुसार ये कोई ना कोई व्यवस्था बनी जाए। ठीक है। तो मनुष्य की चक्षु का डिजाइन थोड़ा अलग होगा क्या? मनुष्य का डिजाइन जो है ना, हो सकता है आकार प्रकार में, जैसा यही धरती, ऐसी धरती में 10 प्रकार के आकार प्रकार के लोग हैं। नहीं, चक्षु की बात हो रही है बाबा। चक्षु, वही चक्षु में भी अंतर होगी। चक्षु में भी जैसा कि चक्षु मनुष्य का बना हुआ है, कम प्रकाश में दिखने वाली है। अच्छा, ठीक है ना?
तो हर वस्तु की प्रकाशमानता से पर्याप्त नहीं है। कह रहे हैं जैसे यहाँ उल्लू का है, सहायता उसका दूसरा चाहिए, तो उसके आधार पर अपन इसको प्रकाश मान रहे हैं। ठीक बात, ठीक बात। तो बाबा जब आप कह रहे हैं कि प्रकाश किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता है, प्रभाव डालता नहीं लिखा है भाई। हाँ। प्रभाव तो यही है, एक दूसरे दिखने के लिए। नहीं तो फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या होता है? फोटोग्राफिक प्लेट पर भी वही होती है। क्या चीज? जो वस्तु का प्रकाश मानता है, उसके लिए इसको अपन सहायक मानते हैं। नहीं तो फिर वो तो एक प्रकार की कार्य ऊर्जा ही हो गई ना। और कार्य ऊर्जा के लिए इसमें जो ऊष्मा है वो काम करता है फोटो कॉपी में, फोटो बनने में। ऊष्मा कैसे काम करेगा बाबा? बहुत दूर की चीज को भी खट से ले लेता है, ऊष्मा तो परावर्तित होने में इतना समय लेता है। ऊष्मा परावर्तित रहता ही है, इतना जल्दी नहीं करना, थोड़ा सा अच्छा सोच के बात करना। बाबा ये कमरा यदि अंधेरा हो और उसमें गर्मी हो उसमें काम नहीं करता है। उसका तरीका अलग है। अभी अंधेरे में तो फोटो लेते ही है। नहीं बाबा, मैं एक पटाखा यहाँ से 20 किलोमीटर दूर भी छोड़ दूं रात को और यहाँ से फोटो लूं तो फोटो आ जाएगा, उसका ताप तो आया नहीं है 20 किलोमीटर दूर में इतनी जल्दी। ताप तो परावर्तित रहता ही है पूरा का पूरा में। नहीं पर वो तो एक क्षणिक चीज का आ रहा है ना, जो ताप परावर्तित है उसका तो अंधेरे आप जो उतना नाप करके बताते हो, पर ताप तो परावर्तित रहता है। नहीं वो तो ठीक है, बहुत ताप परावर्तित रहता है वस्तुओं का, इससे मैं सहमत हूँ। और वह परंतु कोई प्रकाश मानता जो है प्रकाश जो है वो किसी तत्व बिंदु का ससमुखता में होता है। इतने तो बात। जैसे ये कमरा 40 डिग्री का हो, ये कमरा 40-50 डिग्री का हो और अंधेरा हो, तब तो इसमें फोटो नहीं आता है बिना सेल्फी। फोटो लेने के लिए रात्रि यहाँ जो फोटो लेने की विधि है वो दूसरे ही तरीका अभी करते ही हैं। नहीं बाबा, मेरा सवाल इतना सा है कि आप इकाई की क्रियाशीलता वश कहते हैं कि उसमें ताप, विद्युत और ध्वनि निष्पन्न होता है, सब भाई रहता ही है। ठीक है, प्रकाश को अब उस लिस्ट में क्यों नहीं डाल रहे, मैं ये समझना चाह रहा था। प्रकाश जो है ना बता तो दे ना, प्रकाश में जो ताप एक अलग चीज है, प्रतिबिंब को प्रकाश कहते हैं। ठीक है, हाँ। और ताप को जो है ना परावर्तन विधि से कह रहे हैं। ठीक है, तो ये तप्तबिंब में ये दोनों चीज रहता है। ठीक बात, इसके आधार पर बात कर रहे हैं। पर नहीं वो तो रहता तो है बाबा, लेकिन अच्छा आप कह रहे हैं कि जो तप्त नहीं होगा तो उसमें ये नहीं होगा, वो 3 होंगे। तप्त अगर नहीं हुआ बिंब तो उसमें प्रकाश नहीं होगा, परंतु ध्वनि, विद्युत और वो संपन्नता रहेगा ही। पर जो तप्त है उसमें साथ में प्रकाश संपन्नता भी रहेगा। तप्त बिंब का प्रतिबिंब उसको हम प्रकाश कह रहे हैं, उसको छोड़ करके कहाँ भाग रहे हो भगवान जाने। तो उसका एक प्रभाव भी आ रहा है ना बाबा, प्रभाव तो उतना ही है, उससे जो प्रभाव सो बनता है एक दूसरे को दिखने में कम जो है ना आंखों की कमजोरियां हैं उसको भी पूरा करता है। जैसा यही बहुत सारे पशु पक्षियों में रात में देखने की अधिकार अभी भी रखा है, लेकिन तो मानव के पास नहीं है। तो इतना प्रभाव है आप कह रहे हैं? इतना ही है प्रभाव कि देखने में सहायक हो जाता है। हाँ, देखने में सहायक होता है। कम चक्षु की जो है ना, चक्षु की तकलीफ को कम करता है। पर बाबा फिर फोटोग्राफी में क्या होता है? फोटोग्राफी में वो वही ऊष्मा ही होता है, ऊष्मा के आधार पर तो फोटोग्राफी है। ऐसा है क्या? हाँ, ऊष्मा नहीं तो नहीं हो सकता। नहीं कुछ गड़बड़ है बाबा, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। ऊष्मा से नहीं होता है। इस कमरे को अंधेरा कर दें तो तापमान यही रहेगा, परंतु फोटो नहीं आएगा। ठीक है ना भाई, तप्तबिंब का आवश्यकता फोटोग्राफी की आवश्यकता है। नहीं बाबा, ऐसा तप्तबिंब की प्रतिबिंब की आवश्यकता है। जैसे बाबा फोटोग्राफी अभी जो बनी हुई है सिस्टम, उसमें ऊष्मा तो रहता ही है, उसके साथ साथ तप्तबिंब का एक की आवश्यकता है।
ऐसा तो पता है नहीं, मैं तो उस प्रक्रिया को समझना चाह रहा हूँ बाबा कि होता क्या है फोटोग्राफिक प्लेट पर, ऐसा क्या हो जाता है, क्या वो फोटोग्राफी की फोटो प्लेट पर जो है ना रासायनिक तत्व जो होती है तो उसमें वो फोटो लेता है, ठीक है, उसके ये सब सहायक है। तो वो रसायन तत्व में क्या चीज उसको कैटालिटिक या ट्रिगर करता है कि उसमें कुछ परिवर्तन आता है? परिवर्तन ये है जो रहता है उस जगह में रसायन जो है ना काम नहीं कर पाता है, बाकी जगह में उठ जाता है। नहीं वो तो है, तो ये किस चीज से होता है? जो रसायन रहती है उसको, पर वो कोई चीज रसायन के ऊपर काम करता है। क्या चीज काम करता है? प्रकाश, वो उष्मा सहित प्रकाश। उष्मा की प्रक्रिया होती है, प्रकाश सहायक है, इसको समझना चाहिए। लेकिन प्रकाश सहायक है और ये उष्मा काम करता है। लेकिन जैसे बाबा कुछ ऐसे देश हैं जो बहुत ठंडे हैं, जैसे कुछ देश हैं इंग्लैंड अमेरिका वगैरह जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, ऐसा हो सकता है कि ऊष्मा ना हो परंतु अगर प्रकाश है फिर भी फोटो आते ही हैं। बता तो दे, ऊष्मा ना हो ऐसा वस्तु ही नहीं है। नहीं लेकिन एक तो बात पहले यहाँ वैसे यही आधोड़ा बात होता है, ऊष्मा ना हो ऐसा कोई वस्तु नहीं है। पहला इसको समझो। ठीक है, ऊष्मा ना हो, ऊष्मा सब जगह में है। ठीक है। अब रह गया ऊष्मा के साथ प्रकाश, इसी के सहायक होकर के फोटोग्राफी होती है। अभी जो हो रहा है, तो ऊष्मा से क्या तात्पर्य है? मतलब जो तप्तबिंब की ऊष्मा है, तप्तबिंब की मान ले तो आप ऊष्मा तैयार कर लो किसी विधि से। ऊष्मा तो स्वयं वस्तु हर वस्तु में रहता ही बता दिया है। इसके बाद में अपन बारंबार उसी में गिरते हैं। तो आपने कहा कि हर वस्तु में ऊष्मा है ही नहीं है, वाला होता ही नहीं है, वो पुनः वो है। वो तो हमने बात कर ली ना कि हर परमाणु में ज्यादा कम वाला बात। ठीक है, ऊष्मा नहीं है ऐसा कोई वस्तु नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। ये ऊष्मा मूल वस्तु है जो कि फोटोग्राफी का वस्तु, ठीक है ना, ये बात बता रहा है। उसके लिए प्रकाश, तप्तबिंब का प्रकाश जो है ना सहायक है। आज के यंत्र के विधि से कल जो यंत्र तैयार होगा इसके बिना भी हो चुका, अंधेरे में भी फोटो लेने वाला शुरू हो गया, वो लेसर विधि से। वो तो है बाबा, आ चुका वो। अभी चश्मा ऐसा आ रहा है, बताते हैं रात को दिखने वाला है ना, ये सब तो बता ही रहे हैं। वो आते हैं नाइट गॉगल्स से आते हैं। मैंने देखा नहीं है, सुना है बाबा। सुनते तो हम कौन सा देखा है, हम भी तो सुनते ही हैं, और कौन सा सुनते हैं। अच्छी तरह से सोच के प्रश्न जो है ना सार्थक होना चाहिए। बिल्कुल बाबा। एक अभी जैसा ऊष्मा नहीं है ऐसा बोल दिया, ऐसा कंसेप्ट नहीं है। मेरा कहने का मतलब था कि जहाँ पे तापमान कम है, पर वो ठीक बात है, ऐसा नहीं है, तापमान रहता ही है। नहीं वो ठीक बात है, किसी विधि से वो ठीक बात है, कम ज्यादा हो सकता है। तभी ये सब चीजें अभिव्यक्ति के लिए, प्रकाशन के लिए ये ताप रहता ही हर जगह में। ये जो पहाड़ है उसमें ऊष्मा नहीं तो क्या होगा? धरती तो हर परमाणु में ही है ना, धरती ही स्वयं हर एक परमाणु में जब तापमानता है तो फिर क्या मतलब? बहुत अच्छी ढंग से सोचने की मुद्दा है ये। नहीं बाबा, मेरे को लग रहा है ये कुछ इसको सोचना पड़ेगा, शायद ठीक नहीं बात हो रही। हाँ, तो अच्छी तरह से सोच के सेट करो। इसमें हरी भरी नहीं, ठीक नहीं काम करता। अच्छी तरह से सोच के इसको सेट करना पड़ता है। इसका सिद्धांत ये है, हर वस्तु ऊष्मा संपन्न है। वस्तु तो ऊष्मा संपन्न है बाबा। हर वस्तु ऊष्मा संपन्न है। एक तो बात यह हुआ। उसके बाद जो है ना प्रकाश जो है ना, तप्तबिंब का प्रकाश है वो इसके लिए सहायक है। इस बात को आप शोध कर सकते हो, इसके ऊपर अच्छी एक स्थिति को पैदा कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास वो बहुत सारा गुण है।
देख सकते हैं विज्ञान क्या कहता है कि क्या हो रहा है, उससे भी समझना अलग ही बात करते हैं ना, तो लाइट को ट्रैवल करता हुआ मानते हैं, कोई भी कर सकता है, की बात करते हैं, उनका तो खेल ही अलग यही है कि लाइट रेज अफेक्ट करते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस है सेम। अभी और भी सहायक होगा ना, रात्रि का भी फोटो आते हैं, उसके बाद क्या बात? नहीं वो ठीक है बाबा, हम थोड़ा सा समय जानना चाह रहा था कि प्रकाश उसके पहले से प्रकृति में आए जानवरों को, कई जानवरों का रात्रि को ही दिखती है, कई जानवरों को रात्रि को भी दिखता है, दिन को भी दिखता है। नहीं देखने का मुद्दा नहीं बाबा, वो तो ठीक है बिल्कुल, वो देखने के आधार पर तो फोटोग्राफी है, दिखने के आधार पर, आप समझा? तो दिखने के आधार पर अगर है बाबा, दिखने के आधार पर ही फोटोग्राफी, ठीक है, तो वो तो सारा प्रकाश से जुड़ा बिंदु हो गया ना, ताप से क्या लेना देना हुआ उसका? वो ताप से ही प्रकाश मानता है, बताया वो ठीक है, वो एक अलग बात है। और क्या कर रहे हैं? नहीं बाबा, जैसे अभी इस कमरे में 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और फोटो आ रहा है, यदि इसमें हीटर जला के एक सिस्टम में नहीं आता है, दूसरा सिस्टम में आता है, वो भी हो गई है। ये जब बात अपन वाद प्रस्तुत नहीं, हम तो उसी सिस्टम को समझना चाह रहे हैं ना बाबा, जैसे अभी एक सिस्टम की बात जैसे कह रहे हैं, अभी जो सामान्य रूप में फोटोग्राफी ऐसे बातों में आती आ रही है, उसके बारे में बताया। उष्मा संपन्न वस्तु होता है, उष्मा विहीन कोई वस्तु नहीं होती है, ठीक है, उष्मा रहता है, ठीक है ना। उष्मा के आधार पर वो प्रकाश मानता है हर वस्तु का, उष्मा के साथ है प्रकाश मानता है। नहीं देखिए बाबा, जैसे मैं हूँ यहाँ, आपका प्रकाश मानता आपके शरीर में जो उष्मा है उसके साथ है। नहीं, लेकिन मैं आपको एक दूसरी बात बताऊं, जैसे देखिए हम लाइट बुझा दें, लाइट बुझा देते हैं, ठीक है, मैं यहाँ बैठा हूँ अंधेरे में, और आप मेरा फोटो खींचिए, मेरा फोटो नहीं आएगा, इस विधि से नहीं आएगा, दूसरी विधि से आएगा। अब सुनिए ना, अब यहाँ पर एक बल्ब जला दिया, ठीक है ना बाबा, वो सब तो हम देखा हुआ, तो मेरा उष्मा तो बढ़ा नहीं। अब तो सुन तो है, बताइए। जो सिस्टम हम डेवलप किए हैं वो सिस्टम का सिस्टम ऐसा है जिसमें प्रकाश की आवश्यकता, हम जो सिस्टम डेवलप किए हैं वो सिस्टम ऐसा है। नहीं तो वो हम तो उसी सिस्टम को समझना चाह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि इसके बिना कभी फोटो नहीं आएगा, कोई और विधि हो सकती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी जो हमारे प्रचलित सिस्टम है फोटो लेने के, उससे उस सिस्टम में ऐसे ही आप जो कर रहे, ठीक है ना, तो उसमें तो ताप का रोल नहीं दिख रहा ना, वही तो उसमें जो वस्तु उसमें बढ़ा गया, ऐसा तो हुआ नहीं। वस्तु क्या हो गया? जैसा आप जो है ना फोटो में बैठ गए, ऐसा तो हुआ नहीं। क्या गए? मैं समझा नहीं, क्या कह रहे? आपको कैद कर लिया ऐसा नहीं है। अच्छा, नहीं वो तो नहीं है, वो तो ठीक है बाबा, तो खत्म हो गया। नहीं बाबा, लेकिन रासायनिक क्रिया तो हुई। फिर इसी को सत्य कैसा माना जाए? इसके अलावा और सत्य और सिस्टम आ गए। चलिए इसको अवॉइड कर देते हैं। वो भी सुनते हैं, सुनने में आ चुका है। वो ठीक है बाबा, ठीक है। ये तो इसको लेसर जो है ना, लेसर का जो काम है, ये जो कह रहे क्या लेते हैं, फोटो लेते हैं, क्या फोटो लेते हैं उसका, ये इंफ्रारेड लेसर विधि से जो भीतर की हड्डी का फोटो लेते हैं, एक्सरे लेते हैं, वो एक्सरे वही है। वो तो एक अलग ही प्रक्रिया है ना बाबा। उसको तो विकिरण के आधार पर है ना, उसको फोटो की जरूरत नहीं है, उसको लाइट की जरूरत नहीं। हाँ, वो तो ठीक है, लाइट से संबंधित नहीं है वो ठीक है बाबा, वो तो हर मार्केट में रखी हुई है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि लाइट के बिना फोटो नहीं ली जा सकती। हम तो ये पूछना चाह रहे थे, वो जो लाइट की विधि से फोटो लेते हैं वो एक सिस्टम है। हाँ, उसमें क्या होता क्या है ये समझना चाह रहे हैं। वो तो ये आपका प्रतिबिंब का फोटो आती है, तो हम जो प्रतिबिंबित रहते हैं उसका फोटो उसमें आ जाता है। वो जो उसमें जो केमिकल रहती है या वो डिजिट रहती है, उसके अनुसार काम है। तो इसका मतलब तो प्रतिबिंब भी प्रभाव हुआ ना बाबा। प्रतिबिंब के आधार पर वस्तु को पहचानने की विधि आई। चलिए इसे भी छोड़ देते हैं। प्रतिबिंब के आधार पर मूल वस्तु को पहचानने की विधि आ गई, इसमें वो सहायता ये।
अभी ग्राम पंचायत इसमें जो वोटर लिस्ट में भी ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं। अभी आगे जाकर के इसका जो अकाउंट के साथ वो उसका आदमी का फोटो भी रहेगा, ऐसा आने लगा। वो तो ठीक है बाबा। ऐसा बाबा विकिरण की जो चर्चा कर रहे थे हम, विकिरण की, किसका विकिरण? मैं बताइए क्या कह रहे हैं? क्या है विकिरण की जो चर्चा हो रही है? विकिरण की चर्चा। तो उसमें आपने कहा था कि 61 अंश से ज्यादा जिसमें भी अंश है परमाणु में, उसमें विकिरणीयता होती है, अजीर्ण होते हैं। जो अजीर्ण है वो तो अजीर्ण परमाणु में ही होती है, सब अजीर्ण परमाणु में होती है। पर आपने ऐसा भी कहा था कि लेड विकिरण को रोकता है। क्या कहता है बाबा? आपके अनुसार 61 अंशों से ज्यादा वाले जो सब हैं वो अजीर्ण हैं। हाँ। और अजीर्ण में विकिरणीयता है, ऐसा आप कहते हैं। हाँ, ठीक है ना। फिर ये भी बात हुई थी कि लेड जो है, लेड हाँ, वो उस पे बात हुई थी कि वो विकिरणीय नहीं है, वो विकिरण को रोकता है। ठीक तो है। तो एक्चुअली क्या है कि हमें पता नहीं, लेड जो बना है विकिरणीय धातुओं का विकिरणीय अजीर्णता को खत्म होने के बाद जो बचा रहता है उससे बना हुआ है लेड। पहले लेड जो है ना ये विकिरणीय पदार्थ के रूप में ही रहा। पर बाबा तो इसका मतलब क्या 61 के ऊपर कई ऐसे हैं जो विकिरणीयता के बाद ऐसी स्थिति में आ गए? दूसरी स्थिति में परिणत हुआ। यदि वो अंश जो है ना घट जाती है वो दूसरे मेटल हो जाता है। नहीं, पर लेड की जो विज्ञान की गिनती है उसके अनुसार तो उसमें 61 से ज्यादा है। हम इसलिए जानना चाह रहे थे, या तो आपकी गिनती और उनकी गिनती अलग है। वही तो वो जो गिनती है तो होगा जो कुछ भी जो उसके गुण जो है ना विकिरणीयता को रोकता है। तो आप जो कह रहे हैं कि पहले कोई चीज विकिरणीय थी, वो बाद में विकिरणीयता को छोड़ घट करके, तो उसमें तो संख्या भी घट जाएगी ना। स्वयं में घटता ही है, वो तो भूखे में आ जाएगा। वो अपने आप से कि विकिरणीयता जो है विकिरणीय मेटल जो है अपने आप में परिवर्तनशील है। वो तो ठीक वैसा का। तो आप कह रहे हैं लेड वैसा, आपके अनुसार लेड भूखा परमाणु है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। अच्छा, तो फिर वो तो लेड से विकिरणीयता रुकता है, यही लिखा है। नहीं तो अभी तो हम यही कह रहे हैं कि भूखे हैं और अजीर्ण है। लेड में कितना अंश बताते हैं? मेरे ख्याल से 80-90 के बीच कुछ ऐसा। 207 इसका एटॉमिक वेट है। 80 के आसपास 207 है, उसमें 80 इसका नंबर, 80 के आसपास नंबर, 80 के आसपास। अब बाबा बड़ी सारी गिनती है, जैसे मध्यांश में उनके अनुसार करीब 200 है उसमें लेड में टोटल। तो ऐसे कुछ होता होगा, उसका जो एटॉमिक कुछ होता होगा। 207 वही परिवेश का बातें नहीं करते। परिवेश में 80-90 के करीब बताते हैं। वो गिनती के बारे में हमारा कोई लेन देन नहीं। अच्छा, तो क्रिया के जो स्वभाव गुणों को हम पहचान चुके हैं, उसके आधार पर हम कह रहे हैं जो जीने के लिए आवश्यकता है, जीने के लिए आवश्यक जितना है उसको हम समझ गए हैं। जीने के डिस्ट्रक्शन के लिए जितना आवश्यक है उसको हम समझा नहीं है। उसको आधुनिक विज्ञान ही समझता है। नहीं तो क्या बाबा? फिर आपके अनुसार लेड क्या अजीर्ण है कि भूखा है? लेड में अजीर्ण परमाणु भी कई ग्रेड के होते हैं। अच्छा, एक ही ग्रेड की तो होते नहीं। फिर ठीक। तो ये बताइए क्या क्या ग्रेड है, फिर वही तो पूरी करिए। ये जो बात है इसमें जाने से पता लगता है लेड में यदि उसमें एक परमाणु में है, मध्य में जो अंश हो जाते हैं या आश्रित होते हैं, वह यदि 61 से अधिक, उस स्थिति में वो भी रेडिएशन मेटल है, ऐसा अपने कहने की मत बनता है। किंतु रेडिएशन मेटल में भी ये हो सकता है तो उससे अधिक वाले को रोकने की। ऐसा हो गई वो। अच्छा, तो फिर तो बाबा हम कुछ निश्चित नहीं कह रहे ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो 61 के ऊपर है वो सारे विकिरणीय है। रेडिएशन मेटल है, लेकिन उसमें भी डिग्रीज है ना, कुछ कम है कुछ ज्यादा है। रेडिएशन मेटल होते हुए रेडिएशन में अधिक रेडिएशन को
कम रेडिएशन वाला रोकने वाला हो गया। ये भूखे परमाणु में ऐसा अर्हता नहीं होगा। इसमें क्या तकलीफ है अपने को? ना, नहीं कोई तकलीफ नहीं है, थोड़ी सूचना एग्जैक्टली पकड़ना चाह रहे थे, एक्यूरेटली वो यही निकलती है। तो आप कह रहे हैं कि जो लेड है, जो लेड है वो रेडिएशन मेटल में से ही बना है। रेडिएशन मेटल के कैडर में भले हो अधिक रेडिएशन को वो रोकता है। नहीं, आपने बीच में ऐसा उसका स्ट्रक्चर बन गए, बना है ना, ठीक है, वैसे ही बोला। वही कहा था ना बाबा ने, वो तो मतलब जैसे यूरेनियम धीरे धीरे, मैं वही सोच रही थी, वो भी हाफ लाइफ उसकी आई थिंक लेड पे ही आके रुकती है यूरेनियम की। लेकिन बाबा जी कहते हैं ये लेड में आके रुकना जरूरी नहीं है, तो क्या सारा लेड बना है इस प्रोसेस से कि इससे भी बन सकता है? इसको अच्छी तरह से अपन क्लासिफाई कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। इसमें कोई खास तकलीफ नहीं। ठीक है, मूल मुद्दा जो है ना, मानव का शऊर के बारे में अपन सोच रहे हैं। वो तो ठीक है बाबा, ये सब समझ में आना भी जरूरी है, नहीं तो मानव ना इसको पूरी बात को स्वीकारेगा कैसे? इसका आउटलाइन आ गए ना, इसका आउटलाइन में कोई तकलीफ है? नहीं, उस पर तकलीफ नहीं बाबा। तकलीफ होती तो बिना पानी की जगह में क्यों मर रहे हो? हाँ, वही तो बात। ये बताइए बाबा, एक दूसरी बात, सुबह जो हमने कंपन की बात की तो हमने कहा कि 2 ध्रुव को बनाए रखता है, ठीक है। तो जैसे बीच में कुछ है, इसके आसपास कोई वर्तुल में घूम रहा है, तो हम कह रहे हैं कि हर चक्र में ये किन्हीं 2 बिंदुओं से जरूर गुजरेगा, बना रहता है हर चक्र में। तभी एक में कंपन की परेशान होता है, ये बताया। ठीक है, तो हर बार जब वो चक्कर काटेगा उसमें कंपन रहता है। नहीं, पहले इस पर रुकिए, 2 बिंदुओं से जरूर गुजरेगा। बाकी बिंदु उसके ऊपर नीचे हिल रहे हैं। एक बात। अच्छा, दूसरा, जब संकोचन प्रसारण की बात हुई तो क्या उसका रेडियस घटता बढ़ता है? उस वो ये जो अणु के रूप में होने की बात, संकोचन प्रसारण की बात एकत्रित होती, प्रकाशित होता है। अच्छा, अणु में ही होती है, परमाणु में नहीं? परमाणु में नहीं होती। ठीक है, तो क्या होता है उसमें? अणु में अनुबंधन में आने की बात, उसका जो अपने स्वरूप में एक निश्चित रचना है। ठीक है, ऐसे अणुओं का बना हुआ चीज माध्यम है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी दौड़ने के लिए। ठीक है, ठीक है। उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी जब दौड़ता है तब उसमें जो है ना, उसका संकोचन प्रसारण बढ़ जाता है, ज्यादा संकोचन प्रसारण। हाँ, लेकिन मैं संकुचन प्रसारण का मतलब समझना चाह रहा हूँ। जैसे कंपन मुझे समझ में आया, आप कह रहे हैं कि वो 2 बिंदु को बनाए रखते हुए बाकी तो हो गया, वो तो कंपन तो समझ में आ गया। ठीक है, कंपन के आधार पर ही जो मेटल जो है ना, जितने भी धातु हैं, वो जो है ना विद्युत ग्राही हो गए हैं। विद्युत ग्राही होने में, विद्युत ग्रहण करने के बाद विद्युत प्रवाह जब होती है, उस समय में उसमें जो कोई चीज दौड़ता है, आप कहते हैं वो दौड़ता बढ़ता है, एक भी नहीं है, वो संकोचन प्रसारण नहीं होता। हाँ, तो संकोचन प्रसारण का मतलब क्या है बाबा? जो वस्तु का तो लंबाई जितनी लंबाई, वही अणु का जितना लंबाई है, कितना चौड़ाई है, वो उससे कम हो जाता बढ़ता है। वो जो है ना बढ़ता है, जितना बढ़ता है उतना घटता है, घटता रहता है, इसीलिए स्थिति बना रहता है। तो ये घटबढ़ होने के तात्विक रूप में बढ़ना घटना, जितना बढ़ता है उतना घटता है। नहीं, तो ये घटबढ़ का मतलब, जो मान लीजिए 2 परमाणुओं से बना एक अणु है और इन अणु से बनी हुई एक रचना है, तो क्या वो जो 2 परमाणु है वो आपस में दूर पास आते जाते हैं? वो वैसा नहीं है, उसको समझो। हाँ, बताइए। इसको जो है ना, जब दौड़ता है, एक परमाणु में, अणु में संकोचन होता है, दूसरे में प्रसारण होता है। अच्छा, ऐसा का क्रम बना है। तो एक अणु के जो घूमने वाले हैं उनका रेडियस घट जाता है, दूसरे का बढ़ जाता है, ऐसा कह रहे हैं? वर्तुल का रेडियस वर्तुल का नहीं होता है।
आकार का, वर्तुल का जो जितने भी वर्तुलाकार में बड़ा रहता है, पहला रहता है, वो उतना ही रहता है। किंतु वो तो ऐसे एक वस्तु जब घटता है, वो जितने जगह को वो कम करता है, उतने जगह को ये बढ़ जाता है। कैसे वर्तुलाकार वक्राकार, ठीक है, दूसरे का, हाँ दूसरे का, वो जब वो बढ़ता है ये घट जाता है। ओ बाबा अणु का बात कर रहे हैं। हाँ, अणु की बात, मतलब एक अणु पूरा का पूरा फैल गया तो दूसरा अणु सिकुड़ गया। हाँ, एक सिकुड़ा हुआ। सिकुड़ने का क्या मतलब हुआ? सिकुड़ने का मतलब ये हुआ जितना फैला हुआ जगह दूसरे में रहता है, उसके बदले में वो यथास्थिति में रहना, जैसा पहले था उस स्थिति में रहना। एक्सेस होना ये बढ़ना, वो एक्सेस ना हो करके यथास्थिति में रहना। इसके इस ढंग से जो दबाव और प्रवाह का बनता है मूल वस्तु। विद्युत प्रवाह और दबाव दो चीज होती है। वो दबाव में संकोचन, प्रवाह में या दबाव में प्रवाह, तो दबाव में फैलाव और प्रवाह में संकोचन, ऐसा कुछ। तो अणु जो संकुचित हो रहा है, हो क्या रहा है? संकोचित होना वही है उनका जो यथास्थिति है, उसी से उसके बराबर में हो जाना। ठीक है, यथास्थिति में हो गए। और फैलने का क्या मतलब है? फैलने का मतलब उससे ज्यादा जगह होना, जगह तक फैलना। तो कैसे होगा? वही वर्तुलाकार जो है ना बढ़ता है। ठीक, जैसे एक परमाणु को देखेंगे ना, इतने साइज में तो नहीं, वो ऐसा हो ही रहा है। परमाणु को तो ऐसा नहीं। इसमें क्या चीज कहाँ था वो पूछा, तो दो दो अणुओं के बीच में जो स्पेस थी, उस जगह में ये दबाव और प्रवाह बनता है। दो अणुओं के बीच में भी स्पेस होता है। उस ढंग से बात, इस ढंग से इसको सोलिसिट किया जा सकता है, अच्छी तरह से स्पष्ट किया जा सकता है, कोई तकलीफ नहीं उसमें। ये बताओ कि जो तुम दो ध्रुवों की बात समझे हो, हर ऑर्बिट में दो ध्रुव हैं कि दो ध्रुव हैं जिसमें से हर पूरा ही है ना? वो कह रहे थे सारे ऑर्बिट एक ही उसमें रहते हैं। तो फिर यानी ये नहीं, ये पूरा का पूरा ऐसे हिलेगा जो मैं समझा। हर ऑर्बिट में दो हाँ, फिर दो ध्रुव हो। बाबा जो आप परमाणु की बात कर रहे थे, कंपन की, परमाणु में कंपन की बात कर रहे थे, तो आपने कहा था कि दो ध्रुव स्थिर रहते हैं और बाकी ऐसे हिलता है, ठीक है? तो वो सवेरे से बात हो गई। तो अगर तीन परिवेश है, मान लीजिए, अगर तीन परिवेश हैं, 3 परिवेश और 7 परिवेश वो रहता है वैसे। तो हर परिवेश में दो ध्रुव होते हैं। वैसे वो उसके सामने वो उतना रहता है। रहते हैं हर परिवेश में, जैसा कि एक लगा दिया बिंदु आपने, यहाँ एक लगा दिया, ठीक है ना, उसी के सामने ये जाता है, ऐसे 7 परिवेश सब में जुड़ाई रहती है। तो हर परिवेश में एक ध्रुव दो ध्रुव बना रहता है। वो मध्यांश के साथ ध्रुव है, मध्यांश के साथ भी, जो मध्यांश की लाइन में है। बस ऐसा है। और ये जो है ना, कहीं से भी घूमे, माने यही हो, ऐसा अनंत कोणों में भले हो, किंतु बना रहता है दो ध्रुव। यही तो आजादी है, परमाणु अणु की आजादी है, यही है। हम लोग क्या देख रहे हैं, मतलब फिक्स्ड उसको देखना चाह रहे हैं, मतलब इवन होगा, एक जैसा होगा, परंतु ये तो हिल डुल रहा है ना। तो मतलब जैसे अपन कोण बनाते हैं, जैसे अपन कोण पढ़ते हैं ना, तो हम लोग ज्यादातर कोण ऐसे पढ़ते हैं, जबकि कोण ये भी हो सकता है ना, ये भी कोण है, सब तो कोनिकल है ना। तो अपन इन कोणों को जनरली पढ़े नहीं, लेकिन इस प्रकार इसमें भी एकदम इवन नहीं होगा, इस प्रकार के साइज ही होंगे। हम लोग इवन में देखना चाह रहे हैं। एक्चुअली सुबह जो बात हुई थी उसमें बाबा ने कहा था कि दो ध्रुव रहते हैं स्टेबल, बाकी वो ऐसे होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि हर ऑर्बिटर में दो ध्रुव होते हैं कि ऐसा है कि दो वो स्वयं स्फूर्त है सर, पूरे साथ में इसी सब चीजें जो है ना, मनुष्य को स्वयं स्फूर्त होने के बारे में प्रूव कर दिया। ऐसा हिलेगा, हम मनुष्य को स्वयं स्फूर्त होने के रूप में, जीवन को स्वयं ऐसा है कि एक लाइन में देखा, उसी के साथ ये सब जुड़ा है।
ऐसा है। हाँ। ये जो ऐसा ऐसा हिल रहा है, दो एटम मिले, दोनों हिलते रहे, दोनों के बीच में जो एक चीज हो, ये दोनों मिलके एक संकोचन प्रसारण कहलाएगा। यदि इसमें नहीं होगा तो आगे संकोचन होगा ही नहीं ना। मतलब बेसिकली एक में जो कंपन है वो अणु में हो जाता है संकुचन प्रसारण, और वो प्राणावस्था में स्पंदन, बेसिकली ऐसा। अच्छी तरह से इसको अपने में समझ सकते हैं जी। जरूरत पड़ने पर समझा भी सकते हैं। यदि समझ में आता है तो समझाएंगे भी जी। तो पहले समझ में आना होगा ना। समझ में आना जरूरी है। उसके पहले तो रेफरेंस ही हो जाता है, उसमें ऐसा लिखा है, इसमें ऐसा लिखा है, उसमें वो इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, ऐसा हो जाता है जी। उसमें अपना जिम्मेदारी खत्म हो जाता है। नहीं वो ठीक है बाबा, ऐसा हम नहीं कहना चाह रहे कि उसमें अभी अपना टीम में ये एक बहुत अनुपम चीज है, तो स्वयं की जिम्मेवारी को स्वीकारने की जगह में ज्यादा से ज्यादा 90%, 10% कहीं लूज होगा तो हम नहीं जानता हूँ, किंतु ज्यादा प्रतिशत जो है ना जिम्मेदारी स्वीकारने के पक्ष में ही है अपने टीम में, है ना? नहीं है ऐसा है कि नहीं है? यही हमारा मूल वस्तु, मूल केंद्र यही है। उसमें भी प्रॉब्लम है। हाँ, और आगे चलो। बाबा कभी कभी ज्यादा जिम्मेदारी ले ले रहे हैं, वो एक अलग चीज है, वो अतिव्याप्ति दोष हो गया। कभी कभी यदि ऐसा होता है तो अतिव्याप्ति दोष हो गया, वो सामान्य हो जाएगा। जिम्मेवारी लेने की इच्छा है तो बात सही है, मार खा के सामान्य ना हो बस। इसमें शंका नहीं ना, इसमें शंका नहीं ना जी बात। कभी अतिव्याप्ति दोष हो जाए और सामान्य हो जाएगा। ठीक बात है, प्रोसेस है। समझने की क्रम में सब सामान्य हो जाता है। इसी आधार पर हम धैर्य से जो है, ठीक है ना? ये ठीक बात है ना? हमारा पूरा धैर्य जो है ना इसी केंद्र पर से निर्भर है। बाबा जी, एक आदमी ने मेरे को बताया था कि किसी आदमी के सिर में आपने ऐसे करके मार दिया था, तो उसको 3 घंटे ध्यान लग गया। हो गया ठीक, 3 घंटे ध्यान लग गया, बेहोश हो गया और सब ठीक हो गया। बाबा एक और बात बताइए। अभी हमारे साथ जो घटित हुई, एक बार एक संत आया था ब्रह्मचारी, तुम यहाँ क्या करते हो? मैंने अपने करुण कथा बताया। तुम कुछ नहीं करते हो। ठीक है, बस कुछ नहीं करते हैं, तो आप तो सब कुछ करते होंगे। हम कहते हैं एक ही इसमें प्रकाश आ जाता है। तो कैसा आता है? वो हमको यहाँ पकड़ करके ऐसे खूब दबाया तो स्वाभाविक चकमकाए होता है। तो वो दूसरे विधि हम जानता है। बोले कैसे? बोला एक झापड़ लगाया, एक दांत निकल गया और अपने आप से ठीक हो गया। आपने लगाया? चकमकाया कि नहीं, प्रकाश हुआ कि नहीं? ये सब तो हम गुजर कर के आ रहे हैं।